बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की। पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए। उन्होंने अल्लाह से एक ऐसी रियासत का मुतालबा किया जिसकी तरह कोई और रियासत ना हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह ने पैगंबर को अक्लमंदी के अलावा कई हुनरमंदियों से नवाजा था। वो हवा को हुक्म दे सकते थे और तो और वो परिंदों और जानवरों की जबान को भी समझते थे, लिहाजा उनसे गुफ्तगू भी कर लेते थे। पैगंबर ने अपनी अक्लमंदी से रियासत पर हुकूमत की और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बड़ी मस्जिदें, किले, मीनारे और महल बनवाए। अस्कलोन की तरफ जाते हुए एक दफा पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फौज एक वादी से गुजर रहे थे। जब वे वादी से गुजर रहे थे तब एक चींटी ने कतार में चलते हुए फौज को देखा। उसने शोर मचाया कि दूसरी चींटियों को इत्तला दें, अपने घरों में भागो वरना सुलेमान और उसकी फौज बेवजह ही आपको कुचल देगी। ये सुनकर पैगंबर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी चींटी भी ये जानती है कि मैं एक पैगंबर हूँ। सुलेमान ने तब चींटी की जान बख्शने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में जिन और परिंदे भी थे। उन सभी को तरतीब और ओहदों से नवाजा गया था और पैगंबर ने उन्हें सख्त कायदे में रहने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद एक परिंदा हुदहुद उनकी रजामंदी के बगैर गैर हाजिर था। ये बात उन्हें परेशान कर रही थी। हालांकि परिंदा जल्द ही अपनी गैर हाजिरी की दास्तान कहता दिखाई दिया। छोटा परिंदा उन इलाकों में घूम रहा था जहां पैगंबर अब तक नहीं गए थे। मैंने कुछ ऐसा तलाश किया है जिसके ताल्लुक से आपको मालूमात नहीं है। मैं सबा से एक अहम खबर लेकर आ रहा हूं। पैगंबर का गुस्सा कम हो गया और वो खबर जानने के लिए बेचैन हो गए। उसने कहा कि सबा की हुकूमत बिल्किस नाम की मलिका के पास है, जिसके पास बहुत कुछ है, यहाँ तक कि एक शानदार तख्त भी है। लेकिन इस सारी दौलत के बावजूद वो अल्लाह की जगह आफताब की इबादत कर रहे हैं। पैगंबर ये तसल्ली करना चाहते थे कि क्या हुदहुद सच कह रहा था, इसलिए उन्होंने मलिका को एक पैगाम भेजा। परिंदा पैगाम लेकर बिल्किस की रियासत की ओर उड़ चला। हुदहुद ने पैगाम को मलिका के सामने गिरा दिया और छिपने के लिए उड़ गया। मलिका ने खत खोला और पढ़ा। पैगंबर ने अपने खत में मलिका को अल्लाह पर ईमान लाने को कहा था। मलिका बहुत परेशान थी, इसलिए उसने अपने वजीरों से मशवरा किया। उन्होंने उसे बताया कि भले ही उनके मुल्क में जंग छिड़ने की ताकत थी, लेकिन वे चाहते थे कि इस बात को अमन के साथ सुलझाया जाए। उन्होंने तोहफे देने के बहाने अपने पैगाम रसा को पैगंबर के महल में भेजने का फैसला किया। उन्होंने पैगाम रसा से पैगंबर की फौज और रियासत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहा। जब पैगाम रसा पैगंबर के महल में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि सबा की रियासत पैगंबर की रियासत के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। फौज में शेरों, बाघों और परिंदों को खिदमत करते देखकर वो हैरान थे। और जब वो महल के अंदर गए तो उन्होंने महसूस किया कि पैगंबर की रियासत के मुकाबले सबा की दौलत कुछ भी नहीं थी। यहां तक कि महल का फर्श भी संदल और सोने से बना था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वो पैगाम रसा सबा के ताल्लुक से मालूमात करने वहां आए थे। जब पैगाम रसा ने पैगंबर को तोहफे पेश किए तो पैगंबर के तासुरात देखकर वो हैरान रह गए। पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह ने मुझे माकूल दौलत और एक बड़ी रियासत दी है। अल्लाह ने मुझे एक पैगंबर भी बनाया है। उन्होंने उन्हें तोहफे ना खोलने और उन्हें वापस ले जाने के लिए कहा। उन्होंने मलिका को खबरदार करने के लिए पैगाम भेजा कि अगर वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती तो उसके मुल्क को बर्बाद कर दिया जाएगा। पैगाम रसा लौटे और उन्होंने मलिका को पैगाम दिया और उन नायाब चीजों के बारे में भी बताया जो उन्होंने वहां देखी थी। मलिका ने कुछ भी करने की बजाय पैगंबर की रियासत का जायजा लेने का फैसला किया। उसने एक पैगाम रसा से कहा कि वह पैगंबर को इत्तला कर दे
کہ وہ ان سے ملاقات کرنے آ رہی ہیں۔ ملکہ نے اپنے شاہی افسروں اور خدمتگاروں کے ساتھ ریاست سبا کو چھوڑ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے ملکہ کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے سامنے کھڑے جن سے کہا کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آؤ۔ پلک جھپکتے ہی جن نے ان کے سامنے تخت رکھ دیا۔ پیغمبر نے اس امتحان کے لیے تخت بلوایا تھا کہ کیا ملکہ بدلے ہوئے حالات میں اسے قبول کرے گی۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئی تو ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ پیغمبر نے تب اسے تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جو اصل میں اسی کا تھا۔ بلقیس کشمکش میں تھی۔ اس نے بار بار تخت کو دیکھا۔ بہت پش و پیش کے بعد وہ بولی، ایسا لگتا ہے یہ تخت میرے تخت سے بہت ملتا جلتا ہے۔ پیغمبر سمجھ گئے کہ وہ عقل مند اور چالاک تھی۔ انہوں نے پھر اسے بڑے صحن میں دعوت دی۔ اس صحن کا فرش سخت شیشے کا بنایا گیا تھا۔ جب ملکہ صحن میں داخل ہوئی تو انہیں لگا کہ وہ پانی ہے، اس لیے اس نے گیلے ہونے کے ڈر سے اپنا پیرہن ہلکے سے اٹھا لیا۔ پیغمبر نے تب انہیں اطلاع دی کہ وہ اصل میں شیشہ تھا، پانی نہیں۔ بلقیس حیران تھی۔ اس نے ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک بہت ہی عقل مند انسان کے ساتھ تھی جو نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ جب بلقیس سبا ریاست لوٹی تو وہ سمجھ چکی تھی کہ جس آفتاب کی وہ عبادت اب تک کر رہی تھی وہ تو محض اللہ کے بنائے ہوئے کرشموں میں سے ایک تھا۔ ملکہ نے اس کی عبادت چھوڑ دی اور اپنے لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ سلیمان علیہ السلام آن بان اور شان سے رہتے تھے اور سبھی جاندار ان کی بات مانتے تھے۔ ان کی زندگی کی طرح ان کی وفات بھی بے مثال تھی۔ ایک دن پیغمبر کھدان میں کام کر رہے جنوں کو دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اس دنیا سے وفات کر گئے۔ لمبے وقت تک کسی کو بھی ان کے انتقال کے بارے میں پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ سیدھے بیٹھے تھے۔ جن مسلسل کئی دنوں تک کام کرتے رہے ایسا سوچ کر کہ پیغمبر ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کئی دنوں بعد ایک بھوکی چیٹی نے پیغمبر کے عصا کو کترنا شروع کر دیا اور وہ مسلسل عصا کترتی رہی جب تک کہ وہ پیغمبر کے ہاتھوں سے گر نہ گیا۔ ٹیک ہٹنے سے پیغمبر کا جسم بھی نیچے گر گیا۔